शुक्रवार तड़के ईरान पर इस्राएली हमलों के बाद जब ईरान ने 200 ड्रोन से इस्राएल पर हमला किया तो इस कार्रवाई में एक मुस्लिम बहुल देश ने सबसे पहला अड़ंगा लगा दिया। जॉर्डन ने इस्राएल पर हमले के लिए निकले ईरान के सभी ड्रोन को अपने एयर स्पेस में ही रोक लिया। जॉर्डन का कहना है कि इस्राएल पर वार करने के लिए हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जी हां, जॉर्डन वो मुल्क है जो न सिर्फ इस्राएल को मान्यता देता है बल्कि उसके साथ अब्राहम समझौते के जरिए जुड़ा हुआ है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताते हैं और यहूदी मुल्क इस्राएल के लिए तन कर ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ईरान की ओर से दागे गए सभी ड्रोन को इस्राएल और जॉर्डन की सेनाओं ने सफलतापूर्वक रोक दिया है। इस्राएल की सेना ने ईरानी ड्रोन को रोकने में जॉर्डन से खास मदद ली है। पिछले साल भी जब ईरान ने इस्राएल पर मिसाइलें दागी थीं, तो जॉर्डन और सऊदी अरब ने उन्हें इस्राएल तक पहुंचने से रोका था। कहा जाता है कि इसकी वजह अमेरिका है। इन देशों के अमेरिका से मजबूत ताल्लुकात हैं और यहाँ अमेरिकी एयर बेस हैं। इन्हीं अमेरिकी एयर बेस से ही इस्राएल की तरफ बढ़ रहे ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को गिराया जाता है। इसी तरह सीरिया, जो अब पूरी तरह तुर्की, सऊदी और अमेरिका के प्रभाव में है, वहां से भी इस्राएल की तरफ बढ़ रहे ईरानी ड्रोन को रोक लिया गया है। पिछले साल तक सीरिया में ईरान समर्थित बशर अल असद का शासन था। उस वक्त तक सीरिया से इस्राएल तक पहुंचने का ईरान को अहम रास्ता मिलता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वहां भी जौलानी हुकूमत ईरान का बायकॉट कर रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस्राएल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने बताया है कि इस्राएल ने सीरिया के ऊपर ईरान के ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए हैं। जॉर्डन की सरकारी समाचार एजेंसी ने भी बताया है कि उनकी आर्मी ने सुबह अपनी हवाई सीमा में प्रवेश करने वाली कई मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस को भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। जॉर्डन ने कहा है कि वो अपने हवाई क्षेत्र को युद्ध का मैदान नहीं बनने देगा और अपने हवाई इलाके के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। जॉर्डन के एक तरफ इस्राएल और उसके कब्जे वाला वेस्ट बैंक है, तो दूसरी तरफ ईरान का पड़ोसी इराक है। ऐसे में ईरान की ओर से इस्राएल पर हमले के लिए उसका एयर स्पेस अहम हो जाता है। जॉर्डन ने 1994 में इस्राएल के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किए थे। वो ऐसा करने वाला दूसरा अरब देश बना था। इसके बाद से जॉर्डन के इस्राएल के साथ मजबूत खुफिया और सुरक्षा संबंध रहे हैं। अमेरिका का भी जॉर्डन खासा सहयोगी है। ऐसे में ईरानी हमलों के दौरान वो इस्राएल के लिए दीवार बन जाता है। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला II दुनिया के उन कुछ मुस्लिम हुक्मरानों में से एक हैं जो खुलकर इस्राएल की मदद करते हैं। इसके लिए जॉर्डन सरकार को अपने ही देश में अपनी आवाम की आलोचना का भी शिकार होना पड़ता है, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करते हैं और इस्राएल की मदद जारी रखे हुए हैं। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ये अरब देश ग्रेटर इस्राएल की मुहिम का हिस्सा बन गए हैं। इनमें से कुछ अमेरिका के दबाव में हैं, तो कुछ इस्राएल की आक्रामकता से घबराते हैं। यही वजह है कि वक्त पड़ने पर वो इस्राएल के खेमे में ही खड़े नजर आते हैं, भले ही वहाँ की आवाम कुछ भी सोचती हो। इजराइल ने शुक्रवार को अचानक से ईरान पर ड्रोन और मिसाइलें दाग दी, जिससे पूरे ईरान में हड़कंप मच गया। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया, उससे तो साफ है कि इजराइल ने यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया, क्योंकि इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। इन हमलों से एक तरफ जहां ईरान परेशान और टेंशन में है, तो वहीं हूती विद्रोहियों ने इस हमले का विरोध करते हुए इजराइल को खामियाजा भुगतने की धमकी दी है। हूतियों ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, हम इजरायली दुश्मन द्वारा निशाना बनाए गए शहीदों के लिए ईरानी नेतृत्व को अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम स्वतंत्र गणराज्य ईरान के खिलाफ आतंकवादी हमलों और आक्रामकता की कड़ी निंदा करते हैं। हम पुष्टि करते हैं कि जायोनी दुश्मन द्वारा किए गए ये हमले उसकी बर्बरता
और आतंकवाद के स्पष्ट सबूत हैं और ये सभी के लिए खतरा है। ये दूसरों को अन्यायपूर्ण तरीके से निशाना बनाता है और आक्रामकता के कृत्य को करने में कोई वैधता नहीं है। अपने टॉप कमांडरों की मौत के बाद ईरान भी भड़का हुआ है। ईरान ने इजराइल को इस हमले का खामियाजा भुगतने की बात कही है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि टॉप कमांडरों की मौत का बदला जल्द ईरान लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने बेहद कड़ी शब्दों में इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए बदला लेने की बात कही है। खामेनी ने कहा, देश पर हमले के लिए इजराइल को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इजराइल ने हमारे खिलाफ अपने खून से सने हाथ बढ़ाकर रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। इसने उसके चेहरे को उजागर कर दिया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अली खामेनी के एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट में भी इजराइल पर जमकर गुस्सा निकाला गया है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में खामेनी ने कहा, ज़ायोनी शासन को कड़ी सजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। ईरान की सशस्त्र सेना किसी भी कीमत पर इजराइल को सजा दिए बिना नहीं जाने दे सकती। बताया जा रहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी की उनके अपार्टमेंट को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में हत्या कर दी गई। तेहरान में भी खत्म अल अनबिया सेंट्रल के हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गोलम अली राशिद को हमले में मार डाला गया। ईरानी सेना के चीफ जनरल मोहम्मद बागेरी भी इजराइल के हमले में मारे गए हैं, जो ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल ईरान के समर्थन में हूती विद्रोही खड़े हो गए हैं और उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी है कि अब इजराइल को इस हमले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी अब तैयारी कर ली है और वो भी जल्द इजराइल पर बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। हालांकि जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, वो भी अब चुप रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम कहा जाता है, इमाम सैयद आयतुल्ला अली खामेनी ने शुक्रवार सुबह ईरान पर हुए इस्राएली हमलों को बेहद दर्दनाक और भयानक बताया है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर ने कहा कि इस्राएली रिजीम ने ईरान को घाव दिया है और आधी रात को मारा है। इमाम खामेनी ने कहा कि इस्राएल को इसके लिए दर्दनाक सजा भुगतनी पड़ेगी। गुस्से से भड़के खामेनी ने कहा कि ज़ायोनी रिजीम के हाथ हमारे देश के लोगों के खून से रंगे हैं, ये शैतान हैं। सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामेनी ने ईरान की आर्म फोर्सेस को हुक्म देते हुए कहा है कि ग्रेट ईरान नेशन के खिलाफ ज़ायोनी फोर्स के इस अपराध की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि इस्राएल के खिलाफ ऐसी प्रतिक्रिया होगी कि दुनिया देखेगी। उन्होंने हमारे कमांडर और साइंटिस्ट मारे हैं, इसका बदला भी इससे कहीं खतरनाक होगा। इसके बाद ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो राजधानी तेहरान और परमाणु ठिकानों पर हुए हमले का जबरदस्त बदला लेगा। ईरान ने इस्राएल और अमेरिका को कहा है कि इसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान आर्म्ड फोर्सेस के तर्जुमान या प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल फाजी शेखरची ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक इन हमलों का भयंकर जवाब देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी तेहरान में रिहायशी इलाकों को टारगेट करके हमला किया गया है। ईरान ने आरोप लगा दिया कि अमेरिका के सपोर्ट से इस्राएल ने ये हमले अंजाम दिए हैं। ईरानी आर्म फोर्स ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि इस्राएल के हमलों से राजधानी तेहरान में इमारतों और अलग अलग जगह पर काफ़ी जानें गई हैं। चश्मदीद बता रहे हैं कि राजधानी में महिलाओं और बच्चों की लाशें यहाँ वहाँ बिखरी देखी गईं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं इस्राएल कह रहा है कि हाल के वर्षों में कट्टरपंथी ईरानी शासन ने इस्राएल राज्य के विनाश को केवल एक आदर्श ही नहीं बल्कि एक अनिवार्य आदेश के रूप में अपनाया। इस शासन के नेताओं ने बार बार सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट तौर पर इस्राएल के विनाश की मांग की। इस्राएल का आरोप है कि ईरान विश्व का सबसे बड़ा राज्य प्रायोजित आतंकवाद समर्थक देश है और कई सालों से ईरानी शासन ने अपने घोषित उद्देश्य इस्राएल के विनाश को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण में निवेश किया। इस्राएल का कहना है कि ईरान का शासन एक व्यापक और गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है, जबकि विश्व से धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से बातचीत करता है और कूटनीतिक प्रयासों का दुरुपयोग कर रहा है।